हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं बच्चों? आई होप आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे और इस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे होंगे अपने गोल को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके। चलिए बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिवर बोट प्रॉब्लम और वहाँ से हम लोगों को बहुत बेसिक चीज़ें समझ में आई कि वीबीआर क्या होगा, वीबी क्या होगा एंड वीआर में तो कोई इशू आया ही नहीं था। फिर हम लोगों ने वहाँ को थोड़ा सा लेक्चर को और आगे बढ़ाया। फिर हम लोगों के पास आया मिनिमम डिस्टेंस एंड शॉर्टेज डिस्टेंस, है ना। मिनिमम डिस्टेंस और शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए थी कि ड्रिफ्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग बात कर चुके थे। फिर हम लोगों ने ये दो चीज़ें निकाली कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो डी विड्थ ऑफ द रिवर वीबीआर कॉस थीटा, कि अगर टाइम को मिनिमम करना है तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और हम लोगों ने थीटा कहाँ से लिया था बच्चों? वर्टिकल के साथ, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ ये थीटा था। कोई बच्चा इसको अल्फा मानेगा तो उसके साइन, उसके वाले फॉर्मूले में वहां पर साइन अल्फा आ जाएगा, फर्क ये रहने वाला है ना। तो हमें बस ये डायग्राम याद होना चाहिए हमें थीटा कहाँ से लिया। फिर ये ड्रिफ्ट की बात कर रहे थे हम लोग कि ड्रिफ्ट कितना होने वाला है। ड्रिफ्ट कहाँ क्या होता है कि वो जिस पॉइंट से उसने जंप किया है उसके वर्टिकली अपोजिट ना निकल के वो किसी दूसरे पॉइंट पे निकला है, ये ड्रिफ्ट कहलाया जाता है हमारा। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए मैन विशेस टू क्रॉस द रिवर इन अ बोट विच टेक्स मिनिमम टाइम 10 मिनट्स, यानी टी मिनिमम हमें गिवन है बच्चों। कितना है बच्चों? 10 मिनट। और इसको अगर मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 10 इंटू 60 600 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कह रहा है? विद द ड्रिफ्ट ऑफ 1200 मीटर। अब जैसे ही हम लोगों को डायग्राम समझ में आना चाहिए और टी मिनिमम के लिए देखिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कॉस थीटा मैक्सिमम, यानी थीटा 0, यानी उस बंदे ने वर्टिकल टू द फ्लो ऑफ रिवर जंप किया होगा, यही उसका वीबीआर होगा। ठीक है ना। यहां पर निकला होगा तो इस पॉइंट इनिशियल को और फाइनल को मिलाने वाली लाइन के अलोंग हमारा वीआर होता है, सॉरी वीबी होता है। और ये तो हमारा कौन हुआ? वीआर। अब उन्होंने हमें बोला है कि ये 1200 मीटर का ड्रिफ्ट उन्होंने कर लिया, लेकिन मिनिमम टाइम लगा। अब हमें ड्रिफ्ट मतलब इसकी विड्थ नहीं गिवन है तो हम डी मान लेते हैं बच्चों। देखिए यहां से इतनी लाइन से हमें क्या क्या पैरामीटर समझ में आ गए। इसको क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल रहेगी? वीबीआर। तो टाइम मिनिमम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बच्चों? d डिवाइडेड बाय वीबीआर। क्या टाइम मिनिमम हमें गिवन है? यस सर, 600 सेकेंड्स। दिस इज इक्वल्स टू डी बी वीबीआर। लो जी, पहले रिलेशन तो ये हमें समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है? इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट का मतलब क्या होता है? उसने जंप ही कैसे किया होगा बताइए। शॉर्टेस्ट रूट का मतलब वो डी को ही क्रॉस करना चाहता है, यानी सेकंड केस में उसने अपनी वीबीआर की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन वीबीआर, और इसके साथ कुछ एंगल बनाया होगा उन्होंने थीटा। ठीक है ना। तो ये वाली डी को उसने क्रॉस किया। अब एक बार बताइए बच्चों, इसको क्रॉस करने के लिए उसने बोला कि इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट ही टेक्स 12.5 मिनट्स, 12.5 मिनट का समय लगता है। और शॉर्टेस्ट रूट को कवर करने के लिए उसको ऐसे जंप करना पड़ेगा। चलिए अब इसको कवर कराने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल रहेगी बच्चों? वीबीआर कॉस थीटा, यानी टाइम की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? डी बाय वीबीआर कॉस थीटा। और याद करो यही हमारी क्या होगी भैया? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली यही हमारे पास वीबी होगी, यानी मैं इसको ये भी लिख सकता हूं डी बाय वीबी। ध्यान से देखना बच्चों, डी बाय वीबी। चलिए अब हमसे बोला गया फाइंड वीआर एंड वीबीआर। हमें रिवर का फ्लो और वीबीआर यानी बोट की स्पीड कैलकुलेट करनी है, उसके इंजन की ताकत कैलकुलेट करनी है। देखिए अब ये गिवन पैरामीटर्स है अब हम लोगों के पास। ठीक है ना। अब स्टार्ट करें। अब स्टार्ट कैसे करें भाई? चलिए अब देखिए, हमें पता है टी मिनिमम हमें गिवन है, सब चीजें हमारे पास गिवन है। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, ये वी आर, ये वी बी आर, ये वी बी,
तो क्यों ना मैं इसको इधर लगा दूं, वी आर को पैरेललोग्राम बना दूं, तो ये वी आर। प्लीज पे अटेंशन बच्चों, देखिए ए बी सी डी ई इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी ई, एंड ट्राइंगल ए बी ई। देखो ध्यान से, ये एंगल कॉमन है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल अल्फा हुआ तो ये एंगल भी अल्फा हुआ, यानी ये तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो इनकी साइड्स की प्रोपोर्शन भी सेम रहने वाली है, यानी मैं लिख सकता हूं AC डिवाइडेड बाय AB, AC डिवाइडेड बाय AB, दिस इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय BE, CD डिवाइडेड बाय BE। अब देखो AC कितना है, AC है हमारे पास D, AB कितना है, AB हमारे पास VBR, दिस इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय VR। लो जी, एक रिलेशन ये आ गया हमारे पास, एक रिलेशन ये आ गया हमारे पास। ध्यान से देखो दोनों में क्या D बाई VBR और D बाई VBR कॉमन आ रहा है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यानी इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट विल वी हैव 600 इधर आ जाएगा और 1200 बाय VR, यानी इसने इसको हमारा VR की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो आया क्या समझ में, आया क्या समझ में, जल्दी बताइए। वेरी गुड, आया ना समझ में। चलो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये तो हमें VR की वैल्यू आई है भाई, हमें तो VBR भी कैलकुलेट करना है। अब कैसे करें सर, अब देखिए VBR के लिए क्या कह रहा है वो, एक इक्वेशन तो यानी अब यहां से हमारे पास आ रही थी कि जब शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगा तो ये रिलेशन कुछ बनने वाला है ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया D बाई VBR cos थीटा, या T को मैं लिख सकता हूँ D बाई VB। बात समझ में आ रही है ना, D बाई VB। चलिए अब एक बार बताओ, देखो ये जो VR थी बच्चों हमारे पास, क्या मैं यहाँ VR लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। अब हमें पता है ये जो VB है, यानी जो ये VB है, यानी ये वाला देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये बना VBR, ये बना VR और ये बना VB। हमें ये तो समझ में आ रहा है कि इसको पार करने के लिए या तो VB या VBR cos थीटा दोनों ही स्पीड रिस्पॉन्सिबल रहने वाली। चलिए जी, अब एक बार बताइए, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो क्या मैं VB को लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट ऑफ VBR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर, बताइए लिख सकता हूं ना। चलो जी बहुत अच्छी बात। अब क्या करें हम, अब क्या करें सर, तो कुछ नहीं ना, रखिए इसकी बात। VR की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली है, तो VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, अंडर रूट ऑफ VBR का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। चलिए VB की वैल्यू यहाँ पे रखिए, टाइम हमें गिवन है, टाइम कितना है बच्चों हमारे पास 12.5, 12.5 कितना है बच्चों 12.5। चलिए तो 12.5 दिस इज इक्वल टू D बाई अंडर रूट ऑफ VBR का स्क्वायर माइनस 4। लो जी इक्वेशन एक ये बन गई। अब हमें कैसे भी करके D की वैल्यू पता लग जाए तो हमारा काम हो जाए, है ना। अब D कैसे निकाले, कैसे निकाले, कैसे निकाले, ध्यान से देखिए D कैसे निकलेगा। चलिए जी करते हैं। अब D की वैल्यू को क्यों ना मैं ऐसे करूं, देखो यहाँ पे VR की पता लग गई मुझे, VR कितना है बच्चे 2, तो D बाई VBR कितना आ गया बच्चों, यहाँ से D बाई VBR कितना आ गया 600, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 600 बाई VBR, सॉरी इंटू VBR, इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ना इंटू VBR। लो जी ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 3, बस आ गया आंसर। क्या करो, 4th को 3rd में रख दो, ठीक है, पुट 4th इन 3rd। चलिए पुट 4th इन 3rd, देखो व्हाट विल वी हैव
12.5 इंटू 60 कर लीजिए बच्चों, इसको मिनट में कन्वर्ट, सॉरी सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। डी की वैल्यू है 600 इंटू वीबीआर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वीबीआर का स्क्वायर -4। देखो एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो अब यहां से हमारे लिए आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। दोबारा सुनिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आईआईटी जेईई में पूछा गया है, दैट्स व्हाई आप लोगों को लिए यहाँ पर कराया गया है कि अगर आपको कुछ भी नहीं गिवन है, लेकिन अगर मुझे दोनों चीजें समझ में आती है कि मिनिमम डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट रूट, मिनिमम टाइम और शॉर्टेस्ट रूट, तो मुझे वहां से इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट और सीखा कि जरूरत पड़े तो आप सिमिलर ट्रायंगल को भी लगा सकते हैं। देखिए ये डिस्टेंस, ये वेलोसिटी, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने सिमिलर प्रूव कर दी, तो सबकी साइड्स रेशियोज भी बराबर हो सकती है। तो ऐसे सोल्व करते करते हम लोगों ने दोनों ही अपने वी आर जो कि हमारा डायरेक्ट आ गया था और वी बी आर के लिए हमें इसको सोल्व करना है। अब ये सोल्व करने का काम आपका, ठीक है ना, इसको सोल्व करना, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। चलिए गाइस, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वेरिएशन की, जिसको हम बोलते हैं प्लेन विंड प्रॉब्लम्स। अच्छा, लिटरली अगर मैं फ्रेंकली बोलूं तो प्लेन विंड बिल्कुल इक्विवेलेंट है जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा है बोट एंड रिवर। आपको करना क्या है बच्चों, जो आपका प्लेन है ना उसको बोट से रिप्लेस कर देंगे, डिटो सेम वही, और जो विंड है उसको रिवर से रिप्लेस कर देंगे बस। यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। फिर वही जो ग्राउंड से दिखाई देगा वो वीपी रहेगा, जो विद रिस्पेक्ट टू एयर दिखाई देगा वो वीपीडब्ल्यू रहने वाला है। डिट्टो सेम, मैं कह रहा हूँ वीपीडब्ल्यू इंजन की ताकत, प्योरली वही सब चीजें। आपको बस क्या रिप्लेस करना है, जहां बोट आ जाएगी वहां प्लेन और जहां रिवर है वहां विंड। अब देखिए बहुत सिंपल है, हमसे बोला जाता है एक न्यूमेरिकल कराते हैं, फिर एक एचसी वर्मा का 49th क्वेश्चन देखेंगे। कल हम लोगों ने 48 तक क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए अब हम बात करेंगे कि लिटरली जब ये एरोप्लेन वगैरह बनाते हैं ना, तो इनकी जब टेस्टिंग वगैरह होती है तो इनको ना कोई भी एक पर्टिकुलर रूट दे दिया जाता है कि आपको उसके चारों चक्कर लगाने हैं, और वो सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कैसी भी शेप हो सकती है, ठीक है ना, टेस्टिंग के लिए। अब हम बात करते हैं कि देखो अगर इसके इंजन की ताकत, ठीक है ना, इंजन की ताकत कितनी है, मान लो VPW अगर हमें बोला है कि ये 300 किलोमीटर पर आवर इसका मैग्नीट्यूड है, और जो विंड फ्लो कर रही है ये 400 मान लेते हैं, और जो विंड फ्लो कर रही है वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रही है, ठीक है। और हमसे बोला गया कि आपको इस प्लेन को इस रेक्टेंगल फ्रेम में मूव कराना है। ध्यान से सुनना बच्चों, ABCD, ठीक है। और जो एयर फ्लो कर रही है वो मान लेते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ईस्ट की डायरेक्शन में एयर का ब्लो है, मतलब जो एयर ब्लो कर रही है वो ईस्ट डायरेक्शन में कर रही है, ठीक है। चलिए सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना आपको बोला गया, यू हैव टू कैलकुलेट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब वो कितने, ये से पूरे सर्कल को, पूरे रेक्टेंगल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ये विड्थ मान लेते हैं 10 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनना, देखिए अब हमें लिटरली जब ग्राउंड पे खड़े होकर दिखाई देंगे तो हमें तो ये डायरेक्शन में प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो ये कौन है, ये कौन है ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, VPW, VP, सर ये VP है, ये क्या है बच्चों, VP, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, तो ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा, एयर भी इसी डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, प्लेन भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो VP क्या हो जाएगा, सर ये तो डाउनस्ट्रीम जैसा केस बना, वेरी गुड। तो यहाँ पे VP कितना हो गया बच्चों, सभी बच्चे बोलेंगे VP कितना हो गया,
वेरी गुड सर, वीपी हो गया 400 प्लस 300, 400 प्लस 300 यानी 700 किलोमीटर पर आवर, 700 किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर। तो टाइम बोलो, टाइम बोलो सर। टाइम ए से बी पे आ गया, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी 1/70 आवर्स। लो ठीक है। अब एक बात बताइए, अब बी से सी में जाना है तो हमें जो रियल स्पीड है वो तो इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। अब प्लेन किधर चलेगा? प्लेन किधर चलेगा सर? प्लेन इधर चलेगा। कितने एंगल पे हमें नहीं पता, बट थीटा, ये VPW आ गया। इधर कौन है सर? ये VR आ गया, सॉरी VW आ गया, आया ना। अब एक बात बताइए, जब ये सीधा चलना है तो ये VPW का ही कंपोनेंट कितना होगा बेटा? VPW cos थीटा। और इधर कौन सा कंपोनेंट होगा? VPW sin थीटा। बेटे प्यारे बच्चों प्लीज पे अटेंशन, हमारा प्लेन सीधा जाना चाहिए। इट मींस कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, यानी VPW sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू VW। अब देखिए VPW कितना है? 400, VW कितना बेटा? 300। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 300/400 यानी 3/4। अब प्लीज पे अटेंशन, sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां से एक चीज सीखना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर बना 3, ये बेस बना, हाइपोटेन्यूज बना 4, ठीक है ना। तो ये बेस कितना आ जाएगा बच्चों? बेस हो जाएगा सर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 9, अंडर रूट ऑफ 7, ठीक है। चलिए अब ये हमारे पास आ गया, क्यों जरूरत पड़ी? पड़ जाएगी अब की। चलिए तो VP cos थीटा, देखिए VP cos थीटा की स्पीड से जाएगा वो। अब टाइम B से C में कितना आ गया? टाइम B से C में कितना आ गया बच्चे? सर डिस्टेंस बाय VPW cos थीटा, स्पीड VPW cos थीटा। डिस्टेंस कितना है सर? सर डिस्टेंस तो अभी भी 10 है। VPW कितना सर? VPW सर 400। cos थीटा को क्या लिखते हैं सर हम? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना आ गया? √7। तो √7 बाय हाइपोटेन्यूज यानी 4। 4 ने इसको 100 पे मारा, इसने इसको मारा, तो व्हाट विल वी हैव? 10/√7 आवर्स। हेलो बोलो, आया समझ में? C से D तक आना है, C से D तक आना है, बताइए क्या करेंगे? तो टाइम ड्यूरिंग C to D, विंड मतलब प्लेन इस डायरेक्शन में है, विंड इस डायरेक्शन में है सर, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस तो 10, लेकिन अपस्ट्रीम अब कितना हो जाएगा? 400 माइनस 300, 400 माइनस 300, तो ये कितना हो गया बच्चों? 100। तो व्हाट विल बी है? 1/10 आवर। लीजिए देखो एक बार आया। अब जब D2A आएगा तो क्या होना चाहिए? D2A में उसको अपनी स्पीड इस डायरेक्शन में रखनी चाहिए, यानी VPW, ये वही थीटा, ये वही VR, सॉरी VW। फिर दोबारा कीजिए, ये वही VPW sin थीटा, ये वही VPW cos थीटा, यानी इसको क्रॉस करने के लिए दिस स्पीड इज रिस्पॉन्सिबल, ये तो वही स्पीड है D/VP cos थीटा, यानी उसको नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा बेटे? D2A सेम टाइम लगेगा, कितना? 1/10√7 आवर्स, 1/10√7 आवर्स। रियलिटी में ये एक क्वेश्चन ना बन के 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिए ना। शॉर्टर डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, शॉर्टर डिस्टेंस, सेम, बिल्कुल सेम, आपको टेंशन लेने की कोई लोड ही नहीं है। जब बोला गया है बिल्कुल बोट रिवर वाले ही केसेस है, सेम वही फंडा लगाना है प्लेन विंड में भी, बस प्लेन को बोट से, रिवर को विंड से रिप्लेस कर देना है।
बात समझ में आई आपको? जल्दी बताइए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 ऑफ HC वर्मा। एक बार 49 क्वेश्चन को रीड कर लीजिए जल्दी। देखिए बच्चे 49th क्वेश्चन में ये डेटा आपको गिवन है, तो ये कौन सी टाइप बनी पहले तो याद करो। कंप्लीट वेक्टर, एक का मैग्नीट्यूड, एक की डायरेक्शन। ये सेकेंड टाइप बनी हमारे पास, ठीक है ना। अब हमसे बोला गया कि एक एरोप्लेन को ए से उड़ना है और उसको बी तक पहुंचना है, जो कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर गिवन है। विंड जो ब्लो कर रही है वो 20 मीटर पर सेकेंड से ड्यू नॉर्थ में फ्लो कर रही है। कह रहा है कि एरोप्लेन जो पायलट है उसको किस डायरेक्शन में एरोप्लेन को उड़ाए सच दैट वो यहाँ से यहाँ यानी इस पाथ को फॉलो करते हुए आ जाए। तो इतना तो हमें समझ में आ गया बच्चों, जो हमें दिखाई देगा वो VP रहेगा, ठीक है ना। अब वो ये बोल रहा है कि किधर उड़ाए सच दैट वो यहां पर आ जाए। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। अब हमने उसका डायरेक्शन निकालनी है और कितना टाइम लगेगा ए से बी तक जाने के लिए वो कैलकुलेट करना है। चलो अब हम क्या मानते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट्स से VPW जो है ना, VPW इस AB लाइन से अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल। तो क्यों ना VPW के दो कंपोनेंट किए जाए बच्चों। एक कंपोनेंट तो AB के अलोंग ही आ जाएगा, है ना। देखिए मैं यहां पे बना देता हूं इसको। ये हमारे पास AB, ये नॉर्थ से 30 डिग्री बना रहा था हमारे पास। मैंने A डायरेक्शन में मान लिया कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VPW एंड दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आर वाई एक्सिस। यहां से इसने अल्फा एंगल बनाया बच्चों, ठीक है। अल्फा एंगल ये VPW, तो VPW का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा बच्चों, VPW cos अल्फा, और एक इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा बच्चों VPW sin अल्फा, ठीक है ना। देखिए विंड इधर ब्लो कर रही थी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ विंड, तो क्यों ना इस विंड के भी दो कंपोनेंट किए जाए। एक इसकी डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा बच्चे VW cos ऑफ 30 डिग्री, और एक इसके परपेंडिकुलर यानी VW sin ऑफ 30 डिग्री। अब प्लीज पे अटेंशन मेरे बच्चों। देखो रियलिटी में अगर मैं बात करूं इस डायग्राम को, ए पॉइंट पे बात कर रहा हूं, ए पे एक इधर लग रहा है VPW sin ऑफ अल्फा, और ऊपर लग रहा है VW sin ऑफ 30 डिग्री। और A से B की डायरेक्शन में, A से B की डायरेक्शन में जो कि यहां से 30 डिग्री है, उस पे दो वेलोसिटी वेक्टर लग रहे हैं, एक VPW cos ऑफ अल्फा और एक VW cos ऑफ 30 डिग्री। अगर प्लेन को इसी डायरेक्शन में उड़ना है तो यानी ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट होने चाहिए, बेसिक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, VW sin 30 डिग्री मस्ट बी इक्वल्स टू VPW sin अल्फा। देखो VPW हमें पता है 150, लो जी 150 sin ऑफ अल्फा, VW हमें पता है 20 sin 30 1/2, 2 ने 10 को मारा, 10 ने इसको मारा, तो sin अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/15। अल्फा निकालना है तो अल्फा कितना आ गया बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है तो 1/15 साइन इनवर्स 1/15, यानी इस लाइन से 1/15 साइन इनवर्स पे अगर वो चले तो वो बिल्कुल इसी पाथ को फॉलो करते हुए हमारा विद द प्रेजेंस ऑफ विंड उसी डायरेक्शन में हमें प्लेन की वेलोसिटी दिखाई देगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। चलिए अब एक बात बताइए, अभी अभी सिखाया था आपको, ये क्या लिखते हैं हम, परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ये अगर मैं थीटा बात करूं तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों 15 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 1 यानी अंडर रूट ऑफ 224। जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि इधर देखिए अब यहां से यहां तक का टाइम कैलकुलेट करना है। यहां से यहां कितना डिस्टेंस गिवन है बच्चे 500 किलोमीटर,
कितनी स्पीड, ये वाली दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे तो नेट स्पीड ये आ गई। टाइम देखिए कितना हो गया, टाइम कितना हो गया बेटा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना बच्चों 500 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना सारी स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो आपको इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। चलिए स्पीड देखिए, VPW कोस अल्फा, अब VPW तो है 150 मीटर, अब कोस अल्फा नहीं पता हमें, लेकिन कोस अल्फा नहीं पता तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। कोस अल्फा क्या होता है बच्चे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये अल्फा है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना √224 बाय हाइपोटेन्यूज 15, तो √224 बाय 15 लो जी, प्लस VW है 20 इंटू cos 30 होता है √3/2 लो बच्चों। अब ये अपने आप सोल्व करना आप लोग, 500 इंटू 1000, ये तो बना हमारा मीटर, नीचे बना इसने 10 को मारा तो 10 इंटू √224 प्लस 10√3, ठीक है ना, इसको सोल्व कर लेना, ये आपका टाइम आ जाएगा। बताइए कोई डाउट बच्चे? फिर कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन हमारी उन फॉर्मेट से तो बाहर जाएगा नहीं, आपको अपना लॉजिक लगाना है बस सिंपली। फिर हम लोगों को क्या बोला गया कि हमें प्लेन उड़ाना है कितने एंगल पर, तो हमने बोला AB से 1/15 साइन इनवर्स एंगल पर अगर हम उड़ाएंगे तो हम B पर एग्जैक्टली पहुंच जाएंगे। फिर बोला गया कितना टाइम लगेगा 500 किलोमीटर को कवर करने के लिए, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। हमने देखा कि VW का भी एक कंपोनेंट आएगा और VPW का भी एक कंपोनेंट आएगा, दोनों कंपोनेंट को ऐड कर दिया, वैल्यूज रखी, जो भी टाइम आएगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा बच्चों, है ना। चलिए अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको घर बैठ के करनी है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वर्जन पे चलते हैं जिसको बोलते हैं हम रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम या रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे रेन मैन प्रॉब्लम्स। हाँ देखने में भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो पहले थोड़ा डे टू डे लाइफ के साथ विजुलाइज करते हैं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जो रेन है वो कैसे आती हुई दिखाई देती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? किधर आती दिखाई देती है? ऊपर से नीचे। अच्छा अगर कोई विंड ब्लो नहीं कर रही होती, कोई हवा नहीं चल रही, कुछ भी नहीं एकदम, तो हमें दिखाई दे रहा रेन बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड आते, बिल्कुल सीधे नीचे आती है, ठीक है ना। अब सोचो मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे हाथ में छाता है, मुझे पता है आज बारिश आने वाली है, तो मम्मी ने छाता हाथ में दे के भेज दिया कि बच्चे जा, अगर बारिश आए तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लियो, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। मैं खड़ा हुआ हूं, बारिश आ रही है, फट 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 फट, मुझे बचना है। मुझे किससे बचना है? बारिश, या बारिश को मुझसे बचना है? मैन को बारिश से बचना है या बारिश को मैन से बचना है? जल्दी बोलिए। मैन को बचना है ना। हाँ तो ऑब्जर्वर कौन हो जाएगा? मैन। और मैन को क्या दिखाई दे रहा? बिल्कुल सीधे नीचे, बिल्कुल सीधे नीचे। तो छाता कैसे करूं? ऐसे ऐसे करूं या सीधे ऐसे रखूं? आप बताइए किधर रखूं? हाँ तो सर जो रेन हमें आती हुई दिखाई दे रही है बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर हमें रेन ऐसे आती दिखाई दे रही है तो हमें छाता किधर रखना चाहिए बच्चों? किधर रखना चाहिए? मैं रेस्ट पर हूं, ध्यान रखना, बट अभी मैं रेस्ट पर हूं, तो मुझे अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे छाता बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है। ये कब? जब आप रेस्ट पर हो, ठीक है। चलिए लेकिन जैसे जैसे मैं चलने लगा तो आपने देखा होगा जब खड़ा था तो मैं छाता ऐसे रख के चला हूं, जब मैं चलने लगा तो मेरे छाते की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती होती है ना। देखिए जैसे हम मतलब रेस्ट पर है तो हमें जिधर बारिश आती दिखाई दे रही है हमें बिल्कुल उसके ऑपोजिट एंड पे अपना छाता लगाना है। बचने का यही तरीका है। बट कभी यू विल रियलाइज, आप लोगों ने रियलाइज भी किया होगा कि जब हम स्कूटी पर बाइक पर चलते हैं तो हमें या तो बारिश सामने से आती हुई दिखाई देती है ना, ऐसे, या हमें पीछे से आती दिखाई देती है, साइड से, कैसी भी डायरेक्शन में आ सकती है, तो हमें उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाई देना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वही 3 वेक्टर
VRM क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। VR माइनस VM। वही 6 चीजें 4 चीजें गिवन होगी, 2 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इफ मैन इज एट रेस्ट तो बताइयो बच्चों, VM की वैल्यू तो 0 हो गई सर, यानी VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन, और इन दोनों का फ्रेम सेम, यानी नॉर्मली हम ग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो VRM ही VR के बराबर होगा। तो आपको क्या चीज याद रखनी है, छाता हमेशा VR के अपोजिट डायरेक्शन में रखिए या VRM, तो आपको याद रखना है हमेशा VRM। जो कि हम रेस्ट पे थे तो जो एक्चुअल में VR था वही VRM था, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम चलने लग जाएंगे VR अलग हो जाएगा, VRM अलग हो जाएगा। अभी एक एग्जांपल लेता हूं, पहला एग्जांपल समझ में आया। अगर मैन रेस्ट पर है तो जो VR की डायरेक्शन है वही VRM है, और हमें VRM अगर नीचे आ रहा है तो छाता उसके बिल्कुल अपोजिट एंड पर रखना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हम रेस्ट पे नहीं रखते, अब हमने क्या बोला कि मैन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। जो भी रेन आएगी ना बच्चों, रेन हमेशा वर्टिकल या तो सीधा नीचे आएगी वर्टिकली डाउनवर्ड, या वर्टिकल के साथ कोई एंगल पे आएगी, ऐसे भी आ सकती है, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। रेन हमेशा वर्टिकल के साथ एंगल पे आएगी। अच्छा एक चीज और बता देता हूं आपको, ये होती है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। सोचो ए डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, ए डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिए जल्दी बोलो, ये डायरेक्शन को क्या बोलेंगे। ये एंगल बना दूं अगर मैं, हाँ वेरी गुड। कभी भी इसको नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। ये जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होती है ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस होती है बच्चे। ये बोर्ड पे बनाया है, दिख ऐसे रहा है कि नॉर्थ ऊपर है, बट रियलिटी में नॉर्थ ऊपर थोड़ी ना है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ These all are horizontal direction। तो कभी भी बारिश ऐसे नहीं दिखाई देगी, रेन इज फॉलिंग विद a speed of 30 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ना, वो हमेशा वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस से कोई भी एंगल थीटा या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। और रेन की स्पीड हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। रीजन बीइंग आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में बताया था कि जब वो नीचे आ रही होती है तो उस पर एक ड्रैगिंग फोर्स, एक विस्कस फोर्स लगता है, F दिस इज इक्वल्स टू -kV, याद है ना। तो हम रेन की स्पीड को भी कांस्टेंट मान के चलने वाले, पहली बात। चलिए अब हमने बोला कि जो मैन है वो मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट का मतलब ईस्ट की तरफ चल रहा है, और रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। वो कह रहे कि बताइए किस डायरेक्शन में छाता रखे सच दैट मैन अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या निकालना, VRM। ध्यान से देखना बच्चों, VRM फॉर्मूला बोलो। तो VRM क्या बना बच्चों, VR माइनस VM। देखिए VM किधर है, VM इधर है 3 मीटर पर सेकेंड, VR किधर है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये रहा वर्टिकली डाउनवर्ड 4 मीटर पर सेकेंड। हमें VR प्लस VM चाहिए या VR माइनस VM, सर VR माइनस VM चाहिए। तो मैन को उल्टा करके लगाओ ना बच्चों, ये -3 मीटर पर सेकेंड आ गई। ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि VRM क्या है, रिजल्टेंट है किस का, VR प्लस माइनस VM। तो ये तो VM है, इसको उल्टा करो तो -VM बनेगा। अब जो ये रिजल्टेंट आएगा ना बच्चों, ये किसका रिजल्टेंट आ जाएगा बच्चों, नाउ दिस इज VRM। और VRM के ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट, लो जी ये ऑपोजिट, क्या करो बच्चों, छाता लगा दो, और छाते की डायरेक्शन भी किससे निकालेंगे, वर्टिकल के साथ, ठीक है, वर्टिकल के साथ। अब हमें ये एंगल निकालना है, चलो निकाल लेते। ये 3, ये 4, ये थीटा, तो टेंजेंट थीटा कितना आगे बच्चों, 4/3। कितना आगे बच्चों, 4/3, यानी ये वैल्यू बनी हमारे पास
53। तो वर्टिकल से कितने एंगल पर उसको अपने छाते को घुमाना पड़ेगा 53, यानी वो जा ऐसे रहा था, रेन नीचे आ रही थी, तो उसको छाता वैसे नहीं रखना है, ऐसे घुमा लेना है अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। बताइए क्या दोनों केसेस समझ में? बिल्कुल बेसिक बाइफर्केशन है, डे टू डे लाइफ के साथ कोरिलेट करो, यू विल रियलाइज अरे वाओ ये तो बहुत इजी है। तुम्हारा सुनिए, अगर मैन रेस्ट पर है तो जो उसको एक्चुअल स्पीड वी आर है वही उसका वी आर एम होने वाला है, बट जब वो चलने लग जाएगा तो उसका वी आर अलग हो जाएगा और वी आर एम अलग हो जाएगा। बात समझ में आई? चलते हुए उसको जो ऑब्जर्व हो रहा होगा, चलते हुए जो उसको ऑब्जर्व हो रहा होगा वो वी आर एम होता है, और हमें वी आर एम के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, ऐसे आ रहा है तो छाता ऐसे, ऐसे आ रहा है तो छाता ऐसे, ऐसे आ रहा है तो छाता ऐसे, ऐसे रखेंगे और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आई होप ये स्मॉल बाइफर्केशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल के साथ अपनी रेनमैन प्रॉब्लम्स को आगे लेके जाते हैं। चलिए बच्चे अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ने के साथ साथ आपको चीजों को एनालाइज कर लेना है कि कौन कौन सा डेटा आपको गिवन है। चलिए, A man is running with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। कोई भी डायरेक्शन, अगर कोई डायरेक्शन नहीं स्पेसिफाई गई तो आपकी मर्जी है। Is holding an umbrella perpendicular to his velocity pitch, ऐसे लेके भग रहा है। ओ भगते हुए जो दिखाई दे वो VRM, वेरी गुड। In order to save himself from rain, he observed rain falling with a speed 10 किलोमीटर पर आवर। अरे वाह, ऐसे चल रहा है, चलते चलते छाता भी ऊपर है सीधा, ठीक है ना। अब हमसे बोला गया फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी। अच्छा सुन लो, एक्चुअल वेलोसिटी इन्होंने बोल ही दिया, नहीं तो हमें डेटा क्या क्या गिवन है यहां तक अगर कुछ भी नहीं पूछे, ये भी नहीं गिवन होता तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए था कि वी आर एम गिवन है सर, हाउ मच 10 किलोमीटर पर आवर। वी एम गिवन है सर, हाउ मच, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर। क्या निकालना है? वी आर निकालना है सर, और उसकी डायरेक्शन। अब सिंपल सा फंडा देखिए बच्चे, वी आर एम का फॉर्मूला क्या है? चलिए हमें याद होना चाहिए वी आर माइनस वी एम, लेकिन हमें इस केस में वी आर निकालना है बच्चे, तो वी आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? वी आर एम प्लस वी एम। मेरे प्यारे बच्चों दोनों क्वेश्चन में फर्क देखिए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। जब वी आर एम निकालना होगा तो मैन की स्पीड को उल्टा करना होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव वी एम है, बट जब वी आर निकालना है तो कोई नेगेटिव नहीं करना पड़ेगा, यानी जो रियल स्पीड है उसी का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। आप सोचो, हमने बोला ये डायरेक्शन मान लेते हैं वी एम की, जो कि है हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर। दो कंप्लीट वेक्टर्स दे दिए इन्होंने, थर्ड वेक्टर निकालना है कंप्लीट। ये तो फर्स्ट फॉर्मेट बन गई, सबसे बेसिक फॉर्मेट। देखो ना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन भी गिवन है, मैग्नीट्यूड भी गिवन है, हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन मान लो, वेस्ट डायरेक्शन मान लो, जो आपको मानना है वो मान लो, ठीक है ना। ईस्ट डायरेक्शन चल रहा है, मैग्नीट्यूड भी दे दिया, तो दो कंप्लीट वेक्टर दे दिया हमें, डायरेक्शन ये लो जी, और यही उसकी छाते की डायरेक्शन है, तो छाता किस डायरेक्शन में लगाएगा? वो वी आर एम कितना है 10, वी एम कितना है 10, तो रिजल्टेंट याद करो, ट्राइंगल लो लगा लो, बेशक दो वेक्टर्स का एडिशन, ट्राइंगल लो लगा लीजिए, एक की स्टार्टिंग दूसरे की एंडिंग, यानी ये आ जाएगा सर, ठीक है ना। तो ये कौन आ जाएगा? वी आर। अब बोलो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 10 रूट 2। लो जी, ये तो वी आर आ गई। अब हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है छाते की, यानी ये छाते की नहीं, हमें डायरेक्शन निकालने की, एक्चुअल में उस डायरेक्शन ऑफ रेन एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, तो हमें वर्टिकल के साथ एंगल मेजर करना है ना बच्चों, तो ये एंगल कैलकुलेट करना है हमें बच्चों, ये वाला थीटा। चलिए करते हैं, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो टेंजेंट थीटा देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर बोले तो 10 Vm डिवाइडेड बाय Vrm, दिस इज 10/10। अरे सर ये तो 1 बना, और थीटा की वैल्यू कितनी बनी बच्चे? 45 डिग्री विद दी वर्टिकल। लो बच्चे, है ना बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन,
पहली टाइप का क्वेश्चन था, समझ में भी आया और हम लोगों को पता भी लग गया। VRM, VR, VM, बस हमारी कहानी इन्हीं के आसपास घूमेगी। VR कैलकुलेट करना होगा तो डायरेक्ट एडिशन कर देंगे बाय यूजिंग ट्रायंगल लो या पैरेललोग्राम लो, और अगर VRM कैलकुलेट करना होगा तो लाइन की स्पीड को उल्टा करके, और जिधर VRM उसके ऑपोजिट साइड में छाता। ये चीजें ध्यान होनी चाहिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं, एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा, स्टेटमेंट में क्या बोला गया वो सब चीजें बता रहा हूँ आपको, कि रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल। तो ये ठीक है ना, एक रेन है जो कि 37 डिग्री पे वर्टिकल के साथ गिर रही है, और अ मैन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। अच्छा, इसको अब अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो उन्होंने बोला कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचने के लिए रेन से, वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पर इसको अपना अम्ब्रेला रखना पड़ा। ठीक है ना, कुछ भी पूछ ले यार। देखो 4 पैरामीटर्स हमें दे दिए, अगर हम बात करें टेबल बनाए VR, VM, VRM, देखो क्या क्या डेटा हमें गिवन है बच्चों। 14 मीटर पर सेकेंड यानी मैग्नीट्यूड गिवन है, ड्यू ईस्ट यानी डायरेक्शन गिवन है। VR हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता है, x मान लिया, एट एन एंगल ऑफ वर्टिकल के साथ 37 डिग्री गिवन है। VRM भैया छाता है, VRM के अपोजिट है, तो यानी इधर VRM आएगा, यहाँ पर कहीं पर ये 45 डिग्री है, ध्यान से सुनना। तो इधर VRM, ये VRM है, तो VRM की भी डायरेक्शन दे दी हमें, वर्टिकल के साथ कितना 45 डिग्री। लो 4 चीजें गिवन है, एक चीज 2 चीजें निकालनी है, कौन सी फॉर्मेट, 3 डायरेक्शन वाली, थर्ड फॉर्मेट बन गई। अब कैसे करें कैसे करें कैसे करें, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा तो बेसिक फंडा वही है, VRM VR माइनस VM, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब कैसे करें सर, देखो हमें VRM कैलकुलेट करना है ना। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब क्या करें हमने क्या बोला, मैन किधर चल रहा है, ईस्ट में, ये रहा ईस्ट, ठीक है, ये रहा ईस्ट। कितनी स्पीड से, 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वर्टिकल से 37 डिग्री, ये 37 डिग्री, ये कौन है VR, बोला गया VRM किधर होगा, तो मैन को उल्टा करके लगाओ बच्चों, लीजिए लगा दिया। ये कितना है 14 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है ना। अब बोला गया कि जो रिजल्टेंट आया बच्चों, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, जो रिजल्टेंट आया वो VRM आया है, और ये एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री, तभी तो वो वर्टिकल से 45 डिग्री पर छाते को लगाएगा, क्योंकि VRM के बिल्कुल अपोजिट ही तो छाता लगता है। ये सब चीजें हमें गिवन है, मैन का रिवर्स करके इधर कर दिया हमने माइनस VM। अब देखो ये जो VR है, क्यों ना इस VR का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया हमारे पास बेटा VR cos 37, और इसका एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चे VR sin 37, ठीक है ना। चलिए अब देखो इधर VM है, इधर VR sin 37 है, तो रिजल्टेंट इधर है बच्चों, तो हमारे पास जो ये वेक्टर बना, ये कितना बना 14 माइनस VR sin 37, नीचे कितना बना बच्चों VR cos 37, और जो इनका रिजल्टेंट है वो कितने पे आया है बच्चों 45 डिग्री पर, गिवन है बच्चों, ये VRM है। तो क्यों ना ये VR cos 37, तो ये भी VR 14 माइनस VR sin 37, परपेंडिकुलर बेस, तो टेंजेंट 45 कितना आ गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 14 माइनस VR sin 37 डिवाइडेड बाय VR cos 37। चलिए टेंजेंट 45 1,
तो वी आर, अब cos 37 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 4/5, 4/5 इज इक्वल टू 14 माइनस वी आर साइन 37 3/5। स्टैंडर्ड है, याद होना चाहिए। इसको इधर लेके आ जाओ। 4VR/5 माइनस प्लस 3VR/5 इज इक्वल टू 14। नीचे एलसीएम आया 5, ऊपर बना 7, तो 7VR दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 14 इधर आ गया, 14 इंटू 5, 7 टू जा 14, तो VR की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। लो जी, ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब आपको VRM निकालना है तो VRM निकाल लीजिए। VR की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, रखो यहाँ पर रखो, VRM भी आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी टिपिकल प्रॉब्लम, बट आपको याद होना चाहिए सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। मैं फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के क्वेश्चन बहुत टिपिकल लगेगा, बट अगर आपने क्वेश्चन को देखकर ये फॉर्मेट बनाना सीख लिया, थोड़ा बहुत दिमाग में बैठाना सीख लिया कि VRM क्या है, VR क्या है, VM क्या है, और VRM निकालेंगे तो मेन को उल्टा करके लगाना पड़ेगा, और VR निकालेंगे तो डायरेक्ट रिजल्टेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट। समझ में आ गया तो दिल खुश हो जाएगा, नहीं आया तो दिल रोने लग जाएगा। टोटली चॉइस आप लोगों की है। बात समझ में आ रही है? चलिए जल्दी इसका नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते थोड़ा सा अच्छी लेवल के क्वेश्चंस पे। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है ना? तरीके से पढ़ेंगे, यू विल रियलाइज कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझ में आने वाला है। कह रहे कि अ स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व, ठीक है, कोई भी एक स्टैंडिंग मैन है। देखिए मैं फिर कहता हूं, जैसे ही आप लोग स्टेटमेंट पढ़े ना, आपका हाथ डायग्राम की तरफ चलता जाना चाहिए। पिक्चर बनाओगे ना तो काफी क्रिस्टल क्लियर चीजें वैसी ही होती चली जाएंगी। ऑब्जर्व रेन फॉलिंग विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। यानी जब ये रेस्ट पर है ना, रेस्ट पर है बच्चों ये, तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि वर्टिकल से 30 डिग्री पर, ये 30 डिग्री, तो इसको रेस्ट पर ये VR आती हुई दिखाई दी, ठीक है ना? डन है इतना? कह रहे फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। अब हुआ क्या, जैसे उस पहले वो खड़ा हुआ था तो उसको बारिश ऐसे आती दिखाई दी। अगर समझदार होता, हाथ में छाता होता, तो चुपचाप, यही उसके लिए VRM है, चुपचाप ऐसे लगा लेता और बच जाता। बट हो सकता है ना छाता हो और इसको कपड़े भी बचाने हो, नई नई मीटिंग के लिए गया हो, इंटरव्यू देने के लिए, इसको भीगना ना हो, तो इसने क्या किया, भागना स्टार्ट किया। अब भागने की कंडीशन देखो क्या कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। वर्टिकली रेन अपीयर्स यानी VRM कैसा आता दिखाई देना चाहिए, सीधा आना चाहिए, सीधा आना चाहिए। तो सीधा आना चाहिए तो ये भागे किधर, ये इधर राइट में जाए या लेफ्ट में जाए? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये, चलो करके देखते हैं, ध्यान से सुनना। इसको इस डायरेक्शन में भागना है कि जो VRM है वो सीधा आए बच्चों। और VRM क्या है बच्चे? VRM इज नथिंग बट VR माइनस VM। चलो राइट में भागते देख, ये भागे, अगर ये भागे VM तो हमें इसका नेगेटिव इफेक्ट लगाना है इधर, माइनस VM। तो क्या इनका रिजल्टेंट ये जो VRM आया, क्या ये VRM परपेंडिकुलर है? नहीं है सर, यानी वो राइट में तो नहीं भागेगा। फिर चलिए अब दूसरी कंडीशन बनाते हैं। ये रेस्ट पर है बच्चों, वर्टिकल के साथ ये VR है, और वो इधर भगा VM लेफ्ट में भगा, तो हमें माइनस VM करना है, वो इधर गया। हाँ सर, अब इन दो का रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो सकता है, तो पहली बात तो किधर भागना पड़ेगा उसको, लेफ्ट डायरेक्शन में। किधर आना पड़ेगा, लेफ्ट में भागेगा, तब उसको रिलेटिव वेलोसिटी या रेन की जो रिलेटिव रेन का मोशन है वो उसको परपेंडिकुलर आता हुआ दिखाई देगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये सब समझ में आया? क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन जाओगे ना बच्चों, ऐसे नहीं दिखाई देगा VM की स्पीड ये रही, VR की स्पीड ये रही, बताओ छाता किधर लगाए। ये कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो ये रहा आप लोगों के सामने, कितना अच्छा है।
देख के ही समझ में आ रहा है। फिर दूसरी बात, कुछ बोला भी नहीं है, दिमाग भी खुद लगाने को पड़ गया कि वो लेफ्ट में भगेगा या राइट में भगेगा। तो कंडीशन तो समझ में आ गई कि राइट में जाने वाला है। चलिए चलो बना लेते हैं अब इसका डायग्राम कि राइट में गया वो। आओ स्टार्ट करें। ये आपके पास वी आर, ये आपके पास माइनस वी एम, ये आपके पास वी आर एम, ठीक है ना, वो इधर डायरेक्शन में भगा है। और ये हमारे पास लो जी, ये एंगल 30 डिग्री। अब देखिए क्या क्या चीजें गिवन है बच्चे हमें। रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, अच्छा स्पीड भी दे दिया ना हमें, विद स्पीड 20 मीटर, वी आर की वैल्यू भी हमें दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब तो क्वेश्चन इजी बन गया हमारे लिए। हमें ये वाली वैल्यू गिवन है, वी आर एम कैलकुलेट करना है। क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखो ध्यान से बच्चों, ये वी एम है तो ये भी वी एम आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। देखिए अब ध्यान से सुनना, अब हमें क्या करना है, वी एम इधर आ गया ना, ये निकालना अब हमें वी आर एम। अब निकालते चलो वी आर एम। वी आर एम कैसे निकाले, कैसे निकाले, कैसे निकाले? क्यों ना सर ये राइट एंगल ट्राइंगल को चर्चा में देखें। ठीक है, ये हमारे पास बना बेस, ये हमारे पास बना परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बना हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना बच्चों, देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी वी एम बाय वी आर, मोड में ले लो बच्चों। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, वी एम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, वी आर की वैल्यू हमारे पास 20 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई, तो वी एम की वैल्यू आ गई बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। यानी वो लेफ्ट डायरेक्शन में भगा होगा कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए, लेकिन अभी हमें वी आर एम भी कैलकुलेट करना है। चलो अब देखिए, वी एम पता लग गया। नाउ परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 30, परपेंडिकुलर वी एम बाय बेस वी आर एम, दिस इज इक्वल टू tan 30। tan 30 कितना होता है बेटा, sin 30 बाय cos 30 यानी 1/√3, 1/√3 है ना। tan 30 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, हाँ 1/√3। तो वीएम कितना होता है बच्चों, वीएम हो गया 10 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 30, दिस इज इक्वल टू वीआरएम। तो वीआरएम कितना हो गया बच्चों, tan√3, ये हमारे पास वीआरएम आ गई। लीजिए लो, ठीक है, सिंपल आ गया हमारे पास। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ इफ ही फर्दर इंक्रीजेस हिज स्पीड, पहले वो इधर भगा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये सिचुएशन हो गई, उसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन आती हुई दिखाई दे रही है। कितनी स्पीड से, tan√3। सब काम खत्म। अब वो कह रहा है कि नाउ ही फर्दर इंक्रीजेस स्पीड, यानी उसने 10 से और एक्स्ट्रा और बढ़ा ली। रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब दोबारा से उसको वर्टिकल के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री पे रेन आती हुई दिखाई दी, यानी नया वीआरएम आ गया वो। अब वो कह रहा है फाइंड न्यू स्पीड, यानी उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ा ली या वो किस नई स्पीड से भगा, वो और कैलकुलेट करना है। चलिए जी, अच्छा क्वेश्चन देखिए, ये तो हमें समझ में आ गया बच्चों। एक बार दोबारा लिख लेते हैं डेटा हमारे पास क्या क्या किया था। वी आर हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, वी एम हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, और जो वी आर एम आया था वो हमारे पास 10√3 मीटर पर सेकेंड। इस पूरे प्रोसेस में ये चीज चेंज नहीं हुई वी आर, क्योंकि ये तो रेन आ रही है भैया, उसके भगने से उसके रुकने से वी आर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए अब देखिए क्या हुआ, फिर वही, ये तो इनिशियल कंडीशन थी भैया, ये तो 30 डिग्री से आ ही रहा था। इसने अब अपनी नई स्पीड बना ली वी एम डैश, ठीक है ना। तो नेगेटिव कर देंगे, इधर आ गया है माइनस वी एम डैश। लेकिन अब क्या बोल रहा है, अब इसको जो स्पीड दिखाई दे रही है वो वर्टिकल से 30 डिग्री पर ये वी आर एम दिखाई दे रहा है। बच्चे डायग्राम देखना मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा सुन लीजिए। नाउ इफ ही फर्दर इंक्रीज, पहले वो लेफ्ट में ही भग रहा था, अभी भी लेफ्ट में उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। मैंने बोला वी एम डैश मान लिया नई स्पीड।
increases his speed, rain again appears to fall at an angle of 30 degree with the vertical. ये वर्टिकल से VRM जो दिखाई दिया उसको ये डायरेक्शन में 30 डिग्री पे नया VRM डैश मान लो, ठीक है ना। वो कह रहा है फाइंड न्यू स्पीड, हमें नई स्पीड कैलकुलेट करनी है। चलिए क्यों ना किया जाए बच्चों दोबारा से। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, लो जी देखो, ठीक है, VRM VM, ठीक है, ये आ गया। चलो तो ये भी VM डैश ही बना हमारे पास, पैरेललोग्राम बना दिया ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब ध्यान से सुनिए बच्चे। चलो सर अब कैसे करें, अब कैसे करें सर, कैसे करें, अब ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मैं बात करूं ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं ABD एंड BDC आर सिमिलर ट्रायंगल। देखो एक बारी भैया, ये एंगल 30 डिग्री 30 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि ADB इज सिमिलर टू BDC और सिमिलर है तो साइड्स की रेशियो भी बराबर आएगी, साइड्स भी बराबर होने वाली है। तो मैं लिख सकता हूं ये VR डैश M है, यानी VR ही किसके बराबर है बच्चों, VRM डैश। तो नई रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी या रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेन तो हमें समझ में आ गई। VRM डैश कितना है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। बट ये थोड़ी ना पूछा गया था हमसे तो क्या पूछा गया, हमसे तो ये पूछा गया कि नई VM डैश कितनी है। अच्छा अब ये कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान से देखो, ये कितना बच्चों 20, कितना है ये 20। चलो ये 20 है, ये 20 का ये वाला कंपोनेंट कितना बना बच्चे, 20 sin 30, 20 sin 30, sin 30 1/2, तो ये कितना बना बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली देखिए VRM भी कितना है बच्चों, VRM डैश भी कितना है 20, तो ये भी कितना बनेगा 20 sin 30 और 20 sin 30 ये कितना बना बच्चों, ये भी 20/1/2 यानी अगेन 10। तो ये टोटल VM डैश है ना, 10 + 10 20 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी नई स्पीड आ गई VM डैश। देखो अच्छा क्वेश्चन है अनडाउटेडली, मैथ्स बहुत ज्यादा है, फिजिक्स का लॉजिक बहुत कम था, बट वो लॉजिक आपको समझ में आया होगा तो ही आप लोग इस मैथ्स के पोर्शन पे पहुंच पाएंगे। देखिए दोबारा सुन लीजिए, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे कि जब वो बंदा खड़ा हुआ है तो उसको स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री एंगल पर आती दिखाई दे रही है, उसने भागा। अब किधर भागा ये भी हमें अपने बेसिक IQ से कैलकुलेट करना चाहिए। सच डेट कि जो उसको VRM है ना वो नॉर्मल डिग्री परपेंडिकुलर दिखाई देने लगा, तब हमने वो केस सोल्व किया। फिर उसने बोला कि अब उसने फर्दर और अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी इन सच अ फैशन कि जो अब नया VRM है वो 30 डिग्री से ही दिखाई दिया। तो अब हमने सारी चीजें निकाल ली, हालांकि हमसे पूछा ये क्या था बट हमने ये भी निकाल लिया। अब हमसे क्या बोला गया, फिर हमने देखा कि भाई ये 30 ये 30, ये VRM, ये 30 ये 30, ये 90 ये 90, तो ये एंगल 60 ये भी एंगल 60, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बन गए, यानी इनकी साइड्स की रेशियो बराबर आने वाली है। ठीक है जी, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग, ये डिवाइडेड बाय ये साइड जब भी आ जाता, वरना मैंने देखा इसका कंपोनेंट ये देख लो, इसका कंपोनेंट ये देख लो, और ये ही टोटल हमारे पास क्या है VM डैश। ऐड कर दो, VM डैश की वैल्यू आ गई। जल्दी बताइए आया क्या समझ में। चलिए बच्चों, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन एंड CQ स्टैंड्स फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, दिमाग लगाएंगे, जो बच्चा मुझे सोल्व करके देगा उसको एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से मिलेगा। फिर कह रहा हूँ कोशिश करना खुद का दिमाग चलाए, है ना, क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। कल के लेक्चर में इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, कोशिश करना उससे पहले आपका रिजल्ट मेरे पास आ जाए। आंसर भी मैंने लिख दिया 37 डिग्री
बट वो एग्जैक्टली आपका मैच करना चाहिए। मुझे पूरा प्रोसेस आप लोग व्हाट्सएप करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप स्टडिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।